हे गाइस, सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में, जिसे हम आईआरसीटीसी के नाम से भी जानते हैं। अगर अभी के समय में आईआरसीटीसी के परफॉर्मेंस को लेकर बात करें तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई जो कि 1138 रुपये के भाव पे था, उससे लगभग 25 से 30% के करेक्टिव जोन में अभी के लेवल्स पे हमें देखने को मिल रहा है। बट यहीं इन लेवल्स पे क्या स्टॉक कुछ इंपॉर्टेंट बाउंस बैक हमें आगे दिखाता हुआ नजर आएगा? क्या इन लेवल्स पे कुछ आगे बाइंग करी जा सकती है? कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टॉक को लेकर डिस्कस करेंगे, जिससे एज अ इन्वेस्टर आपका स्टॉक को लेकर व्यू क्लियर हो पाए और अभी के लेवल्स पर क्या स्टॉक में कुछ बड़े रिटर्न्स हम बनाने का पोटेंशियल स्टॉक रखता है कि नहीं। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। वहीं आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो वीडियोस को लाइक करके आप हमें मोटिवेट करें, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस को लाते रहें। सो बात करें आज के दिन आईआरसीटीसी के चार्ट परफॉर्मेंस को लेकर, तो स्टॉक में लगभग 0.96% के करीब की तेज़ी बनते हुए नज़र आ रही है। एज अ मोनोपोली स्टॉक कहीं ना कहीं स्टॉक जो रहेगा काफ़ी प्रेशर अभी के समय में यहाँ पे फेस करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके द्वारा स्टॉक से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही थी पहले कि स्टॉक में एक अच्छे मूव्स बनेंगे, बट अपने एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉक कामकाज नहीं कर पाया, जिसके चलते रिटेल पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं इसमें एक नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पे क्रिएट होता हुआ हमें नज़र आता है। क्योंकि लास्ट 5 डे के पैटर्न को देखें तो 3.78% के करीब की तेज़ी बनते हुए नज़र आती है। 1 मंथ के डेटा पे स्टॉक में लगभग 0.15% के करीब की गिरावट देखने को मिलती है। वहीं 6 मंथ के डेटा पे बात करेंगे तो लगभग 25.55% के करीब की यहाँ पे हमें गिरावट नज़र आ रही है। बट इन लेवल्स पे भी तो एज अ इन्वेस्टर यहाँ पे चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मार्केट की ब्रेथ को समझें तो हो सकता है अब हमें यहाँ से मार्केट रिकवर करता हुआ नज़र आए, जहाँ पे ऑलमोस्ट आप यहाँ भी हम दिसंबर के मंथ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। और हो सकता है दिसंबर मिड या दिसंबर मंथ के स्टार्टिंग से मार्केट में फिर से थोड़ी थोड़ी तेज़ी हमें लौटते हुए नजर आई। लास्ट 2-3 दिन से मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है, और इसी पॉजिटिव रिएक्शन के साथ हो सकता है कि लास्ट जो भी कंसोलिडेशन अभी मार्केट के अंदर चल रही है वो 5 से 10 दिनों में हमें यहाँ पे रैपअप होते हुए नजर आए। बट बात करेंगे आज स्पेसिफिकली आईआरसीटीसी के अंदर कौन सी स्ट्रैटेजीज को फॉलो अप करके रिटर्न्स बनाए जा सकते हैं। तो देखिए अभी के समय में कंपनी का मार्केट कैप लगभग 65,540 करोड़ के आसपास का देखने को मिलता है, जिसमें पी रेशो लगभग 54.62 का है। यहाँ पे काफ़ी पी हमें एडजस्ट होता हुआ नजर आया, जैसे कि पहले काफ़ी हाई वैल्यूएशंस पे यहाँ पे आईआरसीटीसी हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। बट टेक्निकली अगर डेटा को यहाँ पर हम समझें तो टेक्निकली बेसिस पर स्टॉक को समझें तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक एक हैवी कंसोलिडेशन फेस कर रहा है। बट हैवी कंसोलिडेशन फेस करने के साथ साथ अगर हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को देखें तो लगभग 775 रुपये के पास स्टॉक के अंदर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, जहाँ से इन लेवल से स्टॉक आगे रिकवर करता हुआ नज़र आएगा। बट एक सिनेरियो में ये हो सकता है कि अगर स्टॉक में 775 रुपये का लेवल ब्रेक होता है तो वहाँ से स्टॉक थोड़े लोअर लेवल्स की तरफ भी जा सकता है। बट इफ़ अगर स्टॉक ने अपने 775 रुपये के लेवल का सपोर्ट लेके कामकाज करना शुरू किया तो आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में हमें स्टॉक में मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं स्टॉक में जिन जिन लोगों की बाइंग अभी के समय में स्टॉक में ऊपरी के लेवल पर है। तो देखिए अभी के समय में आप स्टॉक के अंदर कुछ प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, या इन लेवल्स पे आप स्टॉक के अंदर बाइंग की पोजीशंस बना सकते हैं, जहाँ पे अगर आप स्टॉक आपको लगभग 800 रुपये से नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आए, लगभग 775 से 800 की रेंज के बीच में दिखे, तो वहाँ पे स्टॉक के अंदर एज अ फ्रेश पोजीशंस भी बनाई जा सकती हैं। और ऑलरेडी अगर आपने ऊपरी के लेवल पे बाय कर रखा है तो स्टॉक के अंदर एक्यूमुलेट किया जा सकता है। क्योंकि क्या होता है, जब मार्केट हमें जो रहेगा राइज अप होता हुआ नज़र आता है तो वो एक ह्यूमन नेचर है कि हम सोचते हैं कि अब स्टॉक में इन्वेस्ट कर दें, स्टॉक हमें कैच आउट करने को नहीं मिलेगा। बट जैसे स्टॉक में डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है वैसे ही स्टॉक के अंदर पैनिक सेलिंग होते हुए नजर आती है। आईआरसीटीसी या अभी के समय में जैसा भी मार्केट रिएक्ट कर रहा है, काफ़ी सारे स्टॉक में यही सिचुएशंस देखने को मिलती है। ये समय है कि अगर अभी के टाइम पे आप कुछ अच्छे स्टॉक्स को यहाँ पे पिक करते हैं अपने पोर्टफोलियो को लेकर, तो आगे चलकर इन स्टॉक से कुछ मैसिव रिटर्न्स आप बना सकते हैं। एज अ मोनोपोली स्टॉक आईआरसीटीसी जो रहेगा टिकटिंग बिजनेस और कैटरिंग बिजनेस में काफ़ी अच्छी मोनोपोली यहाँ पे रखता है, और ऐसे स्टॉक को अभी के लेवल्स पे अवॉइड नहीं किया जा सकता, जो कि ऑलरेडी अपने टॉप से लगभग 20 से 25% के डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। बट इन लेवल्स पे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी बाइंग इनमें किस लेवल पर है। तो देखिए एज अ सजेशन बात करें तो लगभग 775 रुपये स्टॉक में अगर लेवल निकल कर आता है तो वहाँ पे स्टॉक के अंदर फ्रेश बाइंग बनती है। और उसमें भी आपको बल्क बाइंग नहीं करनी है, आपको वेट करना है कि स्टॉक में 775 रुपये का लेवल ब्रेक होता है
तो अगर 775 रुपये का लेवल ब्रेक होता तो हम स्टॉक में कहाँ तक एक्सपेक्टेशन कर सकते, तो देखिए लगभग 729 या 30 रुपये तक की एक्सपेक्टेशन रखी जाती है अगर ये लेवल ब्रेक होता है। और अगर ऊपरी के टारगेट्स को लेकर बात करें कि यहाँ से अगर हम माने कि 775 से स्टॉक हमें चलता हुआ नजर आए, तो क्या लेवल्स हम आगे के लिए स्टॉक्स में देख सकते हैं, तो देखिए 900 से 950 रुपये तक के लेवल आने वाले समय में हम स्टॉक्स के अंदर कवर करते हुए नजर आएंगे। बट इसके लिए मार्केट ब्रेथ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बेस पे जो रहेगा कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हमें नज़र आएंगे तो ही कुछ बड़े टारगेट स्टॉक से डिसाइड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अभी भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नजर आए, बट बात करें लॉन्ग टर्म को लेकर तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक अभी भी हमें काफ़ी अच्छे पोजीशंस में खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। इन लेवल्स पे बाइंग करके कुछ अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे IRCTC के अंदर सिक्योर किए जा सकते हैं, क्योंकि एज अ इन्वेस्टर हमारा भी मार्केट में जब अगर हम अपना टाइम दे रहे हैं, अपना पैसा मार्केट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा भी कहीं ना कहीं ये एक गोल होता है कि हम काफ़ी मैसिव रिटर्न मार्केट से सिक्योर कर पाएँ। बट वो जब भी सिक्योर कर पाते हैं जब हमारी पोजीशंस बाइंग की सही होती है, हम हमारा एंट्री और एग्जिट लेवल सही रहता है। तो ये कुछ लेवल्स हैं, इनको ध्यान में रख के अगर आप IRCTC में कामकाज करते हैं तो कुछ अच्छे रिटर्न सिक्योर कर पाएंगे। और एक दूसरा इंडिकेशन भी मैं आपको बताना चाहूँगा एज अ म्यूचुअल फंड की होल्डिंग का, अगर हम डेटा समझे IRCTC का स्पेसिफिकली, तो स्टॉक में प्रमोटर होल्डिंग अभी के लेवल पे लगभग 62.40% के करीब की हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे FIs की पोजीशन लगभग 7.5% के करीब है। DI स्टॉक में लगभग 13.90% के करीब है। वहीं रिटेल पार्टिसिपेशन के ऊपर बात करें तो लगभग 16% के करीब हमें स्टॉक में रिटेल पार्टिसिपेशन भी देखने को मिलता है। सो क्वार्टरली बेसिस पे भी पोजीशंस रिटेल पार्टिसिपेशन की अनचेंज देखने को मिल रही हैं। जहाँ पे DIs की पोजीशंस को लेकर बात करें तो DIs की पोजीशन स्टॉक में बढ़ते हुए नजर आई है, जहाँ पे FIs की तरफ से थोड़ा डिक्लाइन हमें नजर आता है। बट अगर हम म्यूचुअल फंड के डेटा को समझें, म्यूचुअल फंड के डेटा के अकॉर्डिंग हमें अक्टूबर मंथ के अंदर 77 म्यूचुअल फंड हाउसेस द्वारा स्टॉक के अंदर बाइंग देखने को मिले, जो कि ये इंडिकेशन है कि यहाँ से स्टॉक में कुछ पॉजिटिव मूव बनते हुए नज़र आ सकते हैं। सो कुछ स्पेसिफिक डेटा को देखते हुए अगर आप कामकाज करेंगे तो अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे सिक्योर कर पाएंगे। बाकी हमारी साइड से स्टॉक में कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करिए, कंपनी को खुद भी फंडामेंटली फाइनेंशियली एनालाइज करिए, उसके बाद ही जो रहेगा कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग गाइस।